बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो गैम लज़्ज़त में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी टीम की जानिब से। और आप तमाम लोगों को जुम्मा मुबारक हो कि आज जुम्मतुल मुबारक था। डेफिनेटली सब ने अच्छी अच्छी दुआएँ की होंगी, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, अपनी आक़िबत के लिए, सब चीज़ों के लिए दुआ क्या करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला सबकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करेगा। आज प्रोग्राम में हम बहुत ही मेरी कोई मोस्ट फेवरेट चीज़ है, ये बन रही है लौकी। लौकी अमूमन बच्चों को या काफ़ी बड़ों को भी पसंद नहीं आती, लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से पकाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो अच्छी लगेगी। और थोड़ा सा कभी अगर आप अपने जहन में एक चीज़ लेकर आएंगे कि ये लौकी जो है, या कद्दू जिसे कहा जाता है, गोल वाला कद्दू होता है, लंबी वाली लौकी, ये हमारे नबी पाक की सबसे पसंदीदा ग़िज़ाओं में होती है और इसका शोरबा वो बहुत शौक़ से पिया खाया करते थे। तो हमें भी अपने घरों में ये चीज़ें बनाना चाहिए, इसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल आज हम लौकी से 3 चीज़ें बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे लौकी से 3 चीज़ें, कोई शायद हलवा बन रहा है या खीर बन रही है, लेकिन आप देखिएगा बहुत अच्छी चीज़। एक तो लौकी गोश्त शोरबा बनाएंगे। लौकी गोश्त शोरबा बनाएंगे हम बकरे के गोश्त से, यानी मटन से बनाएंगे इसको। और किस तरह बनाएंगे ये आप देखें, सिंपल घरों में खाने वाला ये खाने वाली करी है जो बहुत अच्छी लगती है, पसंद की जाती है। अगर नहीं भी आपको पसंद तो आप इसको एक दफ़ा बना के खाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। दूसरे हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा लौकी का रायता बनाएंगे। ये भी बहुत अच्छा, गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है और ये इसकी जो तासीर है वो ठंडी है, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आपको ये भी। और तीसरी जो चीज़ हम बना रहे हैं, ये मेरी मदर की रेसिपी है और मेरी मदर बहुत बनाती थी और हम बहुत शौक़ से खाया करते थे। और लौकी के छिलकों के कबाब बनाए जाएंगे, कटलेट्स बनेंगे यहाँ पे। मेरी वालदा भी बहुत अच्छे बनाती थी। आप देखिएगा कि आज वही रेसिपी मैं यहाँ पे रिपीट करूँगी, थोड़े से ट्विस्ट के साथ, क्योंकि नेशनल हमारे साथ मौजूद है। तो नेशनल का हम टिक्का बोटी मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे, इसके टेस्ट को और भी बहुत अच्छा सा करेंगे। और थोड़ी सी सॉफ्टनेस के लिए इसमें मेयोनीज़ का इस्तेमाल भी करेंगे, नेशनल की मेयोनीज़। नेशनल आपको पता है कि रेसिपी मिक्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है और इनकी एक बहुत बड़ी रेंज है। और सबसे बड़ी बात यह कि रेंज बड़ी होने की वजह से आपके घर के तमाम लोग जो हैं वो बहुत खुश रहेंगे। जिसकी पसंद की कोई चीज़ आप फ़ौरन रेसिपी मिक्स निकालें, मसाले का डब्बा निकालें और चीज़ को आप बना सकते हैं। वरना घर में आपको बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ती हैं बाज़ का चीज़ें। तो बिल्कुल ये ज़बरदस्त रेसिपी मिक्स है और जायका और सहूलत दोनों चीज़ें आपके पास हैं। तो बिल्कुल रेसिपी मिक्स लेकर आइए। आगे बकरीद है, इसमें आपको बहुत सारे टिक्का बोटी बहुत चीज़ें बनानी होंगी, आपके बहुत काम आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं पहले रेसिपी जो बनाऊँगी, एक तो सबसे पहले मैं काम ये करती हूँ कि ये पैन में पानी है, ठीक है, 1 से 1.5 कप पानी लेना है आपने। और इसमें हम क्या करेंगे, रायता बनाएंगे ना, तो रायते के लिए ये लौकी जो है मेरे पास, इसको हम स्टीम से बना दिए कि एक उबाल आएगा, मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। 1 कप हमारे पास ये ग्रेट की हुई लौकी है, देखिए जी, इस तरह से हमने इसको ग्रेट कर लिया, ये मैंने डाल दी। इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे, कुक इन द सेंस कि पानी में उबाला जाएगा, इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये बिल्कुल ज़्यादा आपको नहीं गलानी है, बस सिर्फ 1 उबाल के बाद आप बंद कर दीजिए, छलनी में डाल के रखिएगा, पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। उसके बाद हम रायता कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा। तो ज़रा ठंडा भी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले बनाया। यहाँ पर हम बना रहे हैं, मेरे पास जो गोश्त है ये देखें, मिक्स गोश्त है ये, जिसके अंदर ये वैसे बताऊँ दस्ती का गोश्त है। दस्ती के गोश्त के साथ ये बहुत पसंद किया जाएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी। ½ kg मेरे पास मटन है। इसके अलावा ये मेरे पास प्याज है, एक छोटे साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने इसको पीस लिया। ये है, 1 टमाटर था जिसको बॉईल करके मैंने पीस लिया, ये मौजूद है यहाँ पे। इसके अलावा नॉर्मल हमारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये हम इसमें शामिल करेंगे। मसाले को अच्छा भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें ये दही मेरे पास रखा हुआ है, दही डालेंगे 4 टेबल स्पून, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। और इसमें पानी डाल के हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। फिर क्या होगा कि गोश्त जब अच्छे से गल जाएगा तो गोश्त को मज़ीद हम भूनेंगे। हरी मिर्च और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हम इसमें लौकी डालेंगे। लौकी मेरे पास यहाँ रखिए, सब टू यू कि आप कितना पसंद करते हैं, लेकिन इस क्वांटिटी में आप ½ kg डाल सकते हैं आराम से, ठीक है जी। यह चूल्हा क्यों परेशान कर रहा है मुझे। चले जी, ये हो गया। और इसको यहाँ रखते हैं और डालेंगे तेल। इस रेसिपी को हम तेल के साथ बनाएंगे, बहुत अच्छा इसका इंशाल्लाह ताला टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर होने देते हैं, जैसे ही हो जाएगा मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। तकरीबन ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं तेल डालूँगी इसमें, ठीक है ना। ये गया तेल और अब इसमें हम एक एक करके चीज़ें डालेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है,
पिसी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा टमाटर, ये चीज़ें हम डालते चले जाएंगे। ठीक है, ये गई पिसी हुई प्याज, एक टमाटर, मैं फटाफट डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला गया, और डालेंगे हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट। बाकी में क्या क्या चीज़ें हैं इसमें हम, अच्छा सॉरी, हमारा आज का सवाल है, हमारा आज का सवाल भी लौकी से ही मुतालिक है। आपको ये बताना है कि लौकी के अंदर कितने % पानी पाया जाता है। आपको मिलेगा एनएच की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, और आप जल्दी हमारे सवाल का जवाब दीजिए, कॉल करके दीजिए, या फिर आप 8881 पे हमें सेंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये गया, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून से भरकर हमने डाला है धनिया, नमक आप जायके के मुताबिक, लेकिन मैं इसमें 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि आधा किलो मेरे पास गोश्त है और आधा किलो ही मेरे पास ये लौकी है। इसमें हम डालेंगे हल्दी, इसमें हम 1/4 टीस्पून हम हल्दी का डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये खाने जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए 1.5 टीस्पून, लेकिन मेरे पास मौजूद है मिर्च, कौन सी वाली, देगी लाल मिर्च होती है मेरे पास, तो इसलिए मैं 1.5 टीस्पून डाली, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल है तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं इसको ना। चलो जी, इसको तेज़ कर देते हैं और यहाँ पर मसाला भूनना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, ये हो जाएगा अच्छी तरह से, तो सॉरी इसमें टमाटर थोड़ा सा ये निकाल देते हैं। चलें जी, हो रहा है। फिर मैं इसमें गोश्त शामिल करूँ, गोश्त के साथ ही हम इसमें दही भी शामिल करेंगे, मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे, और भूनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, मैं जैसे अपने घर में बनाती हूँ तो एक ही दफ़ा भून लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूनती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे मसाले का कलर ज़रा सा डार्क होना शुरू हो जाते हैं। एक ही स्टेज पे इसको भून लिया, फिर उसके बाद जब पानी इसका कम हो गया तो मैं लौकी डालूँगी, मिक्स करूँगी, और फिर लौकी के लिए हम इतना पानी डालेंगे कि हल्का सा इसमें ग्रेवी मौजूद हो, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है, देखिए मेरे पास जो है हड्डी वाला गोश्त है। ठीक है, हड्डी वाले गोश्त से क्या होता है, टेस्ट अच्छा होता है इसका। ये देखिए, इसमें एक सीने की बोटी भी है, ये दस्ती का गोश्त है। दस्ती के गोश्त की ख़ास पहचान ये है कि इस तरह की यहाँ पे एक चीज़ होती है, ये मौजूद है, और ये भी एक हड्डी है, साथ नली है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा इंशाल्लाह ताला बनेगा, आप देखिएगा। फिर इसको गर्मा गर्म आप चपाती से खाएँ, नान से खाएँ, या फिर आप नहीं, इसी तरह अच्छा लगता है। वैसे मुझे तो सादी रोटी के साथ ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद इस पर थोड़ा सा हरा धनिया हम गार्निश करेंगे, हरा धनिया से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। चले जी, ये हो रहा है। चलें, ये देखिए जी, ये इसमें तेल ऊपर आना शुरू हो गया। अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी ये गोश्त, ½ kg यहाँ पे गोश्त है। मैंने आज बॉईल नहीं किया, मैंने कहा नहीं, आज आपके सामने ही मैं ये पूरा कुक करूँगी। हालांकि कुकर में बनाना का ये होता है कि थोड़ा सा टाइम इस सेंस में होता है कि मुझे ज़रा ज़ोर से बोलना पड़ता है। चलें जी, ये चला गया, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें जी, इसमें उबाल आ गया। अगर कैमरा हमारा दिखा दे तो ये देखिए, इसमें उबाल आ गया। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ठीक है, ये चूल्हा बंद कर दूँगी, और उसके बाद इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद इसको मैं निकाल के रखूँगी। बाकी रायते का प्रोसीजर हम बाद में करेंगे। ये मैंने यूँ कर लिया कि भाई थोड़ा सा टाइम की सेविंग हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा। सही है। अच्छा, मैं इसको भून रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही ये 4 टेबल स्पून में इसमें फेंटा हुआ दही शामिल कर दी। इसको मैं फेंट के इसमें मैं पानी डालूँगी, तकरीबन 2 कप के करीब डाल के, और मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि गल जाए। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइएगा, क्योंकि उसके बाद का प्रोसीजर हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। ये देखें जी, कुकर हमारा बजना शुरू हो गया है, और इसके अंदर मैंने 2 कप पानी डाला और उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, ये पक रहा है, और ये बहुत तेज़ पक रहा है। चलें, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। फिर हम इसमें लौकी शामिल करेंगे। लौकी मेरे पास रखी हुई है, इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालेंगे, और बेहतरीन सा हमारा गोश्त जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, गोश्त आप जितना गला खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कीजिएगा। चले जी, ये आ गया। अब हम बनाने जा रहे हैं लौकी के छिलकों के कबाब। ठीक है ना, लौकी के छिलकों के कबाब के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि छिलके कितने बारीक हैं। ये गया मक्खन, तकरीबन 2 टेबल स्पून मक्खन, और डालेंगे इसमें हरी मिर्च, थोड़ी सी हम इसको सौते करेंगे। इसको बहुत ही मज़ेदार करेंगे, जिससे हम डालेंगे इसके अंदर नेचुरल का टिक्का बोटी मसाला मेरे पास रखा है, हम वो इसके अंदर डालेंगे। ठीक है जी, मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, बहुत तेज़ हो रहा है। चलो, अच्छा, इसको हल्का सा हम सौते कर लेते हैं। उसके बाद ये देखें, ये मेरे पास लौकी के छिलके। अब हमने क्या किया था, लौकी के छिलके लिए और उनको हमने ग्रेटर से किया।
ग्रेटर से कर लिया, धो के हमने, ये देखिए मेरे पास मौजूद है 1.5 कप या 1 कप भर के आप ले लीजिए, मेरे पास 1 कप भर के हैं। ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। पहले थोड़ा सा हम इसको बटर के साथ सौते कर लें, ठीक है, ये हो गया। और अब जाएगा इसके अंदर ये बारीक कटे हुए छिलके। आप इतना बारीक तो नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है काटना, तो आप एक काम ये कीजिएगा, इसको ग्रेटर से आपने ग्रेट कर लेना है। बहुत ही अच्छा था, छिलका उतारें, उसके आप लौकी का सालन बना लें, सब्ज़ी बना लें, रायता बना लें, हलवा भी बना सकते हैं और खीर भी बना सकते हैं। तो जो आपका दिल चाहता है वो बनाइए और छिलकों से बनाइए आप मज़ेदार से कटलेट। और ये मैंने इसको थोड़ा सा सौते करना है ताकि इसका एक कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। यहाँ रखा हुआ है। इसके बाकी इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम डालेंगे, ज़रा बाइंडिंग के लिए डालेंगे हम इसके अंदर आलू। 2 आलू हैं मीडियम साइज़ के, ये मेरे पास मौजूद हैं। और इसको हम मैश कर लेंगे। ये गए आलू, ठीक है जी। अब इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं और साथ इस पर भी नज़र रखते हैं। और साथ ही आपको हमारे सवाल का जवाब बताना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि लौकी के अंदर कितनी मिक़दार में पानी जो है वो पाया जाता है। जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। 8881 के ऊपर भी आप इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये मैंने इसको मैश कर लिया, ठीक है। इतना करें, बहुत ज़्यादा मैश करने से क्या होता है, इतनी अच्छी चीज़ बनती नहीं है। ये चला गया। और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात भी करते हैं, साथ ही पुदीना काट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या रश्मीना का ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, आपकी दुआएं। और आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत आपकी रेसिपी शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। आप ट्राई करते हैं? जी मैं ट्राई करता हूँ, मेरी बड़ी तारीफ होती है। तारीफ होती है, वाह ज़बरदस्त भाई। बिल्कुल आप बनाए कीजिए और हमें बताइएगा, ठीक है। और क्या कह रहे मुझे थे? आप 5 साल हो गए कुकिंग करते हुए, बस इन 5 साल में 1-2 बार मैंने हांडी खराब की है। अच्छा, माशाल्लाह, यानी पूरी तवज्जो से आप बनाते हैं माशाल्लाह से। जी चल, बड़ी तवज्जो से बनाता हूँ और फॉलो करता हूँ आपके चलें। प्रोग्राम को। चले, गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। और सवाल का जवाब तो दीजिए आप हमारा। ओ माय कॉलर जो है जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। ये मैंने पुदीना थोड़ा सा इसमें काट के डाला है। और ये देखें, इसको इस तरह से करना है कि इसमें कच्चापन आपको ना फील हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको करती हूँ अभी, और जब तक हम डाल देते हैं बाकी के मसाले, ठीक है। और इसको मैं पुदीने को ढक देती हूँ ताकि अगर मैं गरम इस पर डालूँ तो ये पुदीना काला ना पड़े। ये गए इसके अंदर प्याज, चॉप की हुई प्याज हम डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा हम क्या डालेंगे इसके अंदर? हम डालेंगे जनाब बहुत ही ज़बरदस्त सा ये टिक्का बोटी मसाला नेचुरल का। ये कितना डालेंगे हम? इसके टेस्ट को बहुत मज़े का कर देगा। तो बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ बनेगी, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। और ये रेसिपी में आपको डब्बे तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपने जनाब खोला पैकेट और डाल दिया। रेंज इतनी बहुत सारी कि घर के तमाम लोग खुश। तो फिर लज्जत भी है और सहूलत, दोनों चीज़ें साथ है। अच्छा जी, ओ सॉरी, मैं ये बंद कर दूँ पहले, सॉरी। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हो गया। और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लौकी के छिलकों के चटपटे से मज़ेदार से कटलेट। ये हो गया। और अब हम डालेंगे इसमें नेशनल का टिक्का बोटी मसाला। तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टेबलस्पून डाला। अब इंशाल्लाह मुझे इसमें कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा मेरा दिल चाह रहा है कि मेयोनीज़ डालने से क्या होता है, कबाब बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये डालेंगे हम 1 टेबलस्पून, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। सही, ये चला गया, सही है। ये हो गई चीज़ें। अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, अभी बहुत गर्म है। फिर इसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी, इसके कटलेट्स बनाएंगे। और कटलेट्स बना के ये देखें, थोड़ा सा हो ही जाएगा ठंडा, मिक्स कर लेते हैं। मेयोनीज से टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आपके कटलेट्स भी बड़े अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। कटलेट्स बनाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम लगाएंगे और फ्राई करेंगे। अब आप देखिएगा कि कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी। आप बनाइए, आपके घर वाले खुश होंगे। इस वजह हल्की सी क्रिस्पीनेस होगी इसमें, लेकिन हमने इसको बटर में सौते किया है ताकि ये अच्छे से हो जाए ना, टेस्ट अच्छा सा हो जाए ना। चलें, ये अब थोड़ा सा मुझे हाथ लगाना ही पड़ेगा ताकि ये वाह ज़बरदस्त, आपने देखा, ये देखिए। और कुछ लोग ऐसे ना जिनको सब्जियों से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। आपने देखा कि मैंने लौकी के
कोफ्ते भी बनाना सिखाए थे जो बहुत पसंद किए गए थे और बहुत लोगों ने कहा था कि जी बहुत ज़बरदस्त बने। तो बिल्कुल कभी ये भी बना के आप देखिएगा। पुदीना इसमें चला गया, चाहे तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। चलिए डाल देते हैं, मेरे पास यहाँ रखा हुआ है ये क्या हरा धनिया। अब मैं इसके कटर्स बनाऊँगी, कटर्स बना के अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए जी ब्रेक आ गया, मैं काम करती हूँ, ब्रेक में काम करके रखती हूँ। आप जल्दी से एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा गोश्त जल जाएगा और हम उसमें लौकी शामिल करेंगे, लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ कटलेट्स जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब मैं इनको अंडे में डिप करके और उसके बाद मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको फ्राई कर लूँ। सारे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ये कि मैं इकट्ठे ही इसको फ्राई करूँगी। सही, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए दिया। डीप फ्राई करना चाहें तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, कुछ मसला नहीं होगा। सही है। और ये देखें इस तरह से आपने करना, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। और आप किसी को भी बताएंगे कि इसमें आपने क्या डाला है उसको थोड़ा सा यकीन नहीं आएगा पहले। अच्छा, यहाँ पर मैंने रायते के लिए काम ये किया है कि मैंने यहाँ पर कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैं चूल्हा भी ये बंद कर रही हूँ ताकि यकीनी तौर पे हमारे जो गोश्त था वो गल गया होगा। नहीं होगा तो दोबारा लगा देंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ। 2 और बना लूँ फिर उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी और ये डीप फ्राई करेंगे। सही है। अच्छा, इसके साथ आप कोई भी सैलेड, कोई भी चीज़, लेकिन अभी मैंने इसको टेस्ट करके देखा, आप यकीन करें नेशनल के टिक्का बोटी मसाले से इसका टेस्ट दोबारा हो गया और भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। आप बिल्कुल घर में बनाइएगा, कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें क्योंकि आजकल वैसी महंगाई है। महंगाई के अलावा भी क्या है कि हमारा तो मज़हब भी हमें ये बात सिखाता है कि हमें चीज़ों को ज़ाया नहीं करना, यानी रिस्क को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। इस रिस्क की खातिर तो हम इधर से उधर फिरते रहते हैं, तो बिल्कुल हमें इसको ज़ाया नहीं करना। सही। और ये आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, सबसे मज़े की बात ये है। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि हाँ आज आप लौकी गोश्त बनाएं या लौकी का रायता बनाएं या लौकी का हलवा या फिर लौकी की खीर भी बनती है बहुत मज़े की, जो मैंने आपको बनाने भी सिखाई है, जिसमें कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। चलें, थोड़े से रह गए, 3 रह गए। और अब मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, चूल्हा बंद कर देती हूँ, ठीक है। मैं देखती हूँ कि ये गोश्त गला है कि नहीं गला। अगर नहीं गलेगा तो थोड़ा सा डाल देंगे, डिपेंड करता है। बाजू का दीदी कि आप टाइम लगाते हैं कि जी 20 मिनट में ये हो जाएगा, और कभी ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो बिल्कुल देखती हूँ मैं कि क्या हालात हैं इसके, इंशाल्लाह अच्छे होंगे। इसको सर्व कीजिएगा आप नेशनल का टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस बेहतरीन सा है, या फिर मेयोनीज़ के साथ मिलाकर आप कोई अच्छी सी इसकी डिप भी बना सकते हैं। तो बहुत ही आपका खाना जो है बेहतरीन हो जाएगा। आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे इस खाने को। छोटी छोटी चीज़ों से अगर कोई अच्छी चीज़ बन जाती है तो यकीन करें दिल बहुत खुश होता है, अच्छा लगता है। चलें, बिल्कुल आयशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आयशा। वालेकुम सलाम, थैंक यू। वो इतनी आप आपके तो फ़ोन ही नहीं रखते हैं। नहीं लगता? क्यों भाई? इतनी मुश्किलों से लगता है। मुश्किलों से लगता है, यही तो बात है। चले बेटा, वेलकम कहेंगे अपने शो में। पहले आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आप जी बोलिए। 92%। 92% होती है, चलो ठीक है, सही है। आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए हैं। और बताइए कैसी हैं आप? आपकी ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? तो मम्मा सूट ले आई थी। अच्छा, सूट ले आई थी मम्मा। तो भाई आपने अपनी चॉइस से नहीं लिया सूट? नहीं, मेरी मम्मा ही सूट लेती हैं। मम्मा ही लेती हैं? आपको अच्छा लगता है ना मम्मा की चॉइस का? चलो गुड, वेरी गुड। अल्लाह ताला आपकी बहुत सारी अच्छी अच्छी ईदें और खुशगवार तरीके से गुजारें। लेकिन आप छोटी हैं बेटे, तो घर से बाहर कोशिश कीजिएगा ना निकले, बस अपनी खिड़की विड़की में से देख लीजिएगा बकरे या गाय से होते हुए, ठीक है मेरा बच्चा? और कुछ कहना चाहेंगी मेरा बेटा? जी बताइए क्या कहेंगी? मुझे ना आप बहुत अच्छी लगती हैं और आपका सेट भी बहुत प्यारा है। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आप लोग इतनी तारीफ़ करते हैं चीज़ों की, और हम लोग सब लोगों की, आप तमाम लोग भी ज़ाहिर है हमारे साथ शामिल होते हैं ना, इसीलिए सारी चीज़ें और बहुत अच्छी हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। चले जी, बिस्मिल्लाह। और ये हम डाल देते हैं। अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया था इसलिए कि बहुत तेज़ मुझे लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया। अभी मैं ये डाल रही हूँ। और साथ ही अब फटाफट बनाएंगे हम रायता, ठीक है।
तो ये हो जाता है तो फिर मैं रायता बनाऊंगी। आप देखिएगा बेहतरीन रायता बनेगा। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। आपने देखा कि 1 कप के करीब 1 से सवा कप आपने लेनी है लौकी। उसको हमने क्या किया था, ग्रेट किया। ग्रेट करके हमने पानी में बॉईल करके उसको निकाल लिया, जो मेरे पास यहाँ रखी हुई है, आप देखिए। ठीक है जी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस फॉर्म में आ जाएगी। सही है। अभी हल्की सी गल भी गई है, लेकिन इसमें हल्का सा एक क्रंच भी बाकी है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं गलाना, बिल्कुल सही टेक्सचर इसका ना। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पुदीना है, क्रश किया हुआ गार्लिक है, और प्याज है, पुदीना है। ये सब चीज़ें डालेंगे और कोयले का धुआं लगाएंगे। अमेजिंग ना। ये दही मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद कैसे इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे ये आप देखिएगा। ठीक है जी, मैं मेरा ख्याल है नहीं। और देखिए, वेट कुकर का जो अब आप बनाते हैं कोई भी चीज़, तो काइंडली आप लोग अपना ख्याल रखा करें। जब तक कि ये चीज़ जो है ना इसकी बिल्कुल सेटल डाउन ना हो जाए, उस तक आपने नहीं इसको करना। बहुत जल्दी है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे हटा सकते हैं, सही, लेकिन मैं नहीं हटा रही इस वक्त ना। मैं चाह रही हूँ कि मैं एक कटलेट्स जो है ना अच्छे से हो जा पाए। ये देखें जी, बेहतरीन ज़बरदस्त मज़ेदार से। और टिक्का बोटी मसाला नेशनल का हमने इसमें डाला है, जिससे इसके टेस्ट में और इजाफा हो गया और क्रिस्पी से शानदार बनेंगे। बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया, ये हो रहा है। इसको मैं निकालूंगी और निकालने के बाद हम मज़ेदार सा जो चिली गार्लिक सॉस है नेशनल का, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। वो इंग्रेडिएंट तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे। अभी हो जाए तो मैं इसमें लौकी आपके सामने ही डाल देती हूँ। लौकी डाल के भी हम थोड़ा सा हम इसका प्रेशर कुक कर लेंगे, ताकि ये आसानी के साथ गल जाए और अच्छी सी इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाए। सवाल का जवाब आपने हमारे देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि लौकी में पानी की परसेंटेज क्या होती है। आप बताइए, या 8881 पे हमें SMS भी कर सकते हैं। आपको मिलेगा NH की तरफ से बहुत ही अच्छी सी आपके ईद के कपड़े अच्छे से इस्त्री होंगे, फिर आप देखिएगा। ठीक है जी। वैसे तो स्त्रियाँ होती ही हैं घरों में, लेकिन अच्छा है 1 से 2 हो जाएंगी, ये हो सकता है 2 से 3 भी हो जाए। चलें जी, ये हम इसको ज़रा सा और करेंगे ताकि इसका कलर जो है अच्छा सा आ जाए, गोल्डन सा कलर आ जाए। अब आप देखिए कि मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, उसके बावजूद भी माशाल्लाह से ये बिल्कुल टूटे नहीं है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से मैंने अच्छा बाइंड किया। देखिए, बाइंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मैंने अमूमन देखा है कि इसी तरह से उठा के उसको गोल गोल कर लेते हैं तो कोफ्ते बन जाते हैं। और थोड़ा सा इसी तरह से जब तक कि उन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, हाथ से दबाएंगे नहीं, उस तक चीज़ का अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा। अब आप देखिए कटलेट्स कितने अच्छे आपके सामने मैं फ्राई करी हूँ, बेहतरीन है। और ये भी हो गया। थोड़ा सा इससे हम रिलीज़ कर देते हैं और बिस्मिल्लाह करके इसको हम खोलते हैं। चलें जी, ओहो वेरी गुड। अच्छा, मैं इसको एक काम करती हूँ, भूनती हूँ। ठीक है, ये देखिए जी, गोश्त जो है तकरीबन मुझे गला हुआ लग रहा है, इसकी शक्ल से लग रहा है कि ये गल रहा है। मैं कटलेट्स निकालती हूँ। आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम बनाएंगे अपना रायता, और ये मैं आपके सामने कुकर में ऐड करूँगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अभी गोश्त थोड़ा सा गला नहीं था तो मैंने दोबारा रख दिए हैं। कटलेट्स हमारे ज़बरदस्त तैयार हो गए और इसको हम सर्व करेंगे और भी बड़ा सा ज़बरदस्त चटपटा बनाने के लिए चिली गार्लिक सॉस के साथ। नेशनल का चिली गार्लिक सॉस इसके साथ हम सर्व करेंगे। बहुत ही कोई मज़े का लगेंगे। आप बनाइएगा, यकीन करें इतने मज़े के बनेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। चलें, ये हो गया, यहाँ पर हमने इसको रख दिया। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, हम बनाएंगे रायता। रायते की क्या इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन फिर एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। दही, ये तकरीबन 250 ग्राम से ज़्यादा है। तकरीबन ये दही जो मैंने इसमें यहाँ पे लिया है ये है 400 ग्राम। कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ये क्या, अच्छा जी, अब हम डालेंगे इसके अंदर यहाँ पर ये प्याज। ये मेरे पास प्याज रखी हुई, ये चली गई। और जाएगा पुदीना। चलें, पुदीने को मैं थोड़ा सा काट लेती हूँ, ये कटा हुआ नहीं है। इसको इंतहाई देसी तरीके से सब मैं काटूँगी। ठीक है जी। ये देखिए, इस तरह से बारीक सा आपने पुदीना ले लिया। ठीक है, पुदीना और लौकी का एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक सेकेंड, ये मेरा आज चले, ये है हरी मिर्च। हरी मिर्च हम डालेंगे, एक छोटी सी हरी मिर्च लीजिएगा। ये हरी मिर्च चलेगी इसके अंदर। फिर क्या डालेंगे हम इसके अंदर, हम डालेंगे इसके अंदर क्रश किया हुआ लहसुन जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। ये गया। इसके अलावा ये लौकी जो हमने यहाँ पे हल्की सी स्टीम करके रखी थी,
वो डालेंगे इसमें। अब मैं इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लूँ, ठीक है ना। मिक्स करेंगे, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पर क्या चीज़, इसमें डालेंगे नमक। इसको टेस्ट करेंगे, अगर नमक सही होगा तो सही है, वरना और भी शामिल कर सकते। मैं यहाँ डालूँगी तकरीबन थोड़ा 1.5 टीस्पून, सही है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसका जो अगला स्टेप है वो ज़रा मज़े का है। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात भी करेंगे और साथ थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और इसको क्या करें, ये ले लेते हैं। चलें जी, थोड़ा सा ये प्रोसीजर देख लें, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह बात करते हैं आपसे। ये कोयला, बिस्मिल्लाह, यहाँ मैंने रख दिया, सही। अब मैं क्या करूँगी, इस पर थोड़ा सा डालूँगी, 1 टीस्पून मैं ऑयल डालूँगी और जैसे ही इसमें से धुआं निकलने लगा मैं इसको कवर कर दूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए। अब इससे क्या होगा कि देखिए ये रायता है, तो रायते में स्मोक होना चाहिए। कुछ रायता में हम करते हैं, लेकिन ज़रा माइल्ड रहना चाहिए। अब थोड़ी देर के बाद मैं क्या करूँगी, ये रायता जो है इसके अंदर डाल दूँगी और कवर कर दूँगी, तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मैं नमक टेस्ट करूँगी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। चलें जी, क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए और सवाल का जवाब करेंगे। सवाल का जवाब 95% बच जाता है पानी। ये आपने अभी तुक्का लगाया है या अभी नहीं तुक्का नहीं। नहीं लगाया? चलें गुड। अगर तुक्का भी लगाया तो क्या है, तुक्के भी देखते हैं सही होते हैं कि नहीं होते। चलें गुड। और बेटे क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, बस सब ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। और इसमें अच्छा खासा धुआं भर गया है और मैं एक प्लेट और ले लेती हूँ और इसको हम कवर करेंगे। ये रायता जो है, देखिए इसमें अभी इतना धुआं है, ये देखें, ये डाल के ना बस इतने ही काफ़ी है इसमें, ठीक है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप इसके अंदर भी रख सकते हैं। अभी मैं 2 मिनट के बाद इसको निकालूंगी और सर्व कर दूँ। बेहतरीन है ना। तो ये हमारा रायता भी तैयार हो गया। आई एम श्योर कि ये गोश्त अब डेफिनेटली गल गया होगा ना। चलें जी, ये है लौकी। अच्छा, इसका बघार भी करना है मुझे रायते का। उसके लिए मेरे पास राई मौजूद है, इसके अलावा मेरे पास साबुत लाल मिर्चें। इससे हम इसका बघार करेंगे। एक काम करते हैं, बघार भी कर देते ताकि हमारा एक काम ख़त्म हो जाए। डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। चलिए थोड़ा सा, चलिए हो गया। और मैं काम ये करती हूँ, इस पर से अपना ये वेट हटा देती हूँ ताकि इसकी स्टीम रिलीज हो जाए। और ये गया तेल, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल शामिल किया। और अब हम पहले साबुत लाल मिर्च 2 से 3 और डालेंगे हम इसमें राई का दाना जो है ज़रा अच्छा सा कड़कड़ाएंगे। जैसे हो जाएगा हम रायते में डालेंगे और उसको मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने से ज़रा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसे कटर्स भी खा सकते हैं, लेकिन आप प्लेन रोटी के साथ भी आप इसको खाएंगे तो बेहतरीन। अच्छा, ये हो रहा है यहाँ पे, मैं ये जैसे हो जाता है तो मैं इसको डाल दूँगी रायते के ऊपर और फिर इसको हम निकाल के सर्व करेंगे। बाकी जो है लौकी अब मैं इसके अंदर डालती हूँ और डाल के इसको मैं कुक होने के लिए रख देती हूँ। आप एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इंशाल्लाह ये लौकी गोश्त तैयार होगा इंशाल्लाह। लौकी गोश्त शोरबा। गोश्त के अज्जा: बकरे का गोश्त आधा किलो, पिसी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा टमाटर 1 अदद, दही 4 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, लौकी आधा किलो, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप। लौकी के छिलकों के कटलेट्स अज्जा: लौकी के बारीक कटे छिलके 1.5 कप, उबले आलू 2 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। तेल फ्राइंग के लिए तरकीब: मक्खन गर्म करके इसमें प्याज और हरी मिर्च फ्राई करें, फिर सफ़ेद ज़ीरा डालकर हल्का मिक्स करें,
और बारीक कटी लौकी के छिलके शामिल करके इतनी देर पकाएं कि वो नरम हो जाए। फिर निकाल कर उनमें उबले आलू, पुदीना, कुटी लाल मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें। उसके बाद कटलेट्स बनाकर अंडे में डिप कर लें और ब्रेड क्रम्स लगाकर तेल में फ्राई करें। लौकी का रायता, अज्जा, कद्दूकस स्टीम लौकी 3/4 कप, कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 अदद, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, कुटा जीरा 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, दही 250 ग्राम, कोयला 1 टुकड़ा, भगार के अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, राई आधा चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 2 से 3 अदद। तरकीब: दही को अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें नमक, जीरा और कुटा लहसुन डालें। फिर इसमें कटा पुदीना, हरी मिर्च और कद्दूकस लौकी भी शामिल कर दें। भगार के लिए तेल गरम करके इसमें राई और साबित लाल मिर्च फ्राई करके रायता डाल दें। अब कोयला गरम करके प्लेट में रखें और इस पर घी डालकर प्याला ढक दें। आखिर में प्याले हटाकर रायता डालकर फ़ौरन सर्व करें। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और 2 चीज़ें हमारी कम्प्लीटली तैयार हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे उसके जो कटलेट्स हैं वो तैयार हैं, रायता तैयार है, वो भी तैयार है। वो मैंने चूल्हा ब्रेक में इतना तेज़ कर दिया कि वो डेफिनेटली तैयार हो चुका होगा। तो जैसे ही थोड़ा सा उसको स्टीम रिलीज़ होगी उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। हरा धनिया और थोड़ा सा हम डालेंगे उसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला। मैंने बाद में ये किया था कि हल्का सा इसको भूना और भूनने के बाद मैंने इसमें लौकी डाली, लौकी के साथ मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाला और डालने के बाद इसको मैंने पानी डाला। पानी तकरीबन 2 कप डाला मैंने। ग्रेवी इसकी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होना चाहिए, गाढ़ी ग्रेवी होना चाहिए। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल मैं कोशिश करूँ दिखाऊँ आपको इसको। और एक काम करते पहले हम अपने विनर का नाम बताएं। लौकी में जो पानी की जो परसेंटेज होती है वो 96% होती है। आप सोचें कितना पानी होता है। तो जब आप लौकी बनाते हैं तो उसमें पानी डालने की आपको ज़रूरत ऐसा सच नहीं पड़ती। धीमी आंच से पकता है, अपने ही पानी में गल जाती है और बहुत ज़बरदस्त रहता है। और डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिन लोगों को डाइट करनी हो, अगर वो लौकी खाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। शुगर पेशेंट को खाना चाहिए और या जिनका बीपी हाई रहता है उन लोगों को भी लौकी का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सुनना समझ के खाएंगे तो और भी इसके बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे। और आज हमारी विनर हैं अमीना हैं वाह कैंट से। तो अमीना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गिफ्ट आपके लिए आपकी ईद की खुशियों को दुबाला कर देगा। और मैं कोशिश करती हूँ, बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ से ज़्यादा डर लगा था, ज़रा सा मैं इसको रिलीज़ करना पड़ेगा मुझे ना। चलें, कोई बात नहीं, मैं इसको रिलीज़ कर देती हूँ। इसमें निकालती हूँ हरा धनिया और इसके साथ पिसा हुआ गरम मसाला। और बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और ऐसी चीज़ें घरों में बनाना चाहिए क्योंकि आगे आप देख रहे हैं कि बकरीद आ रही है तो लौकी की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है ना। तो लौकी की सब्ज़ी भी किसी दिन बनाइएगा। और अगर घर में बच्चे हैं तो 2 आलू डाल दीजिएगा उसके अंदर, तो बहुत ही अच्छी लौकी और आलू की सब्ज़ी बनती है। और इसी तरह से बनाइएगा और रायते के साथ इसको सर्व कीजिएगा। चलें जी, ऑलमोस्ट हो गया। चलिए मैं निकाल लेती हूँ इसको। लेकिन ये हरकत आप लोग मत कीजिएगा। वैसे एक तरीका इसका ये भी होता है कि आपको बहुत जल्दी है तो प्रेशर कुकर को पानी के टैप के नीचे, यानी पानी के नीचे आप रख दीजिए। पानी गिरेगा तो उससे इसकी स्टीम जो है वो कम होगी और ये आसानी के साथ इसको खोल सकेंगे। लेकिन कभी भी ये मत करें जब तक कि ये चीज़ें सही नहीं होती, आप बिल्कुल इसको मत खोलिएगा और वरना खुदा न खासा नुकसान का अंदेशा हो जाएगा। कुछ घरानों में तो मैंने देखा प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता बिल्कुल ना। तो बिल्कुल एहतियाती तदाबीर अच्छी रहती है। बिस्मिल्लाह करके थोड़ा सा इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि रिलीज़ हो जाएगा ना। हो गया माशाल्लाह से। चले जी, अब मैं काम करती हूँ, मैं तो ऐसे ही निकाल देती हूँ, मुझे ज़्यादा आसान लगता है। बिस्मिल्लाह। अब आप ग्रेवी देखिएगा, इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए बहुत ही अच्छी सी इसकी शक्ल आई है लेकिन अभी तक जो है ये कुकिंग इसकी है। ये देखें, ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह लगेगी आपको। इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अब देखें, ये चीज़ें लाइव प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती हैं और हम साथ साथ और भी चीज़ें बना रहे होते हैं, तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत हुआ करें, हम कंप्लीट करके ही आपको दिखाएंगे। ये हो गया लौकी गोश्त शोरबा, बेहतरीन सा। और अब डालेंगे इस पर हरा धनिया, ये क्या इसमें हरा धनिया खूब सारा सा, और डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपको नहीं पसंद या आपको कोई प्रॉब्लम है तो मत डालिएगा बिल्कुल।
लेकिन अच्छा लगता है। जो ग्रेवी वाले सालन होते हैं ना हल्के से, उसमें अच्छा लगता है। चलें जी, ये हमारा लौकी गोश्त शोरबा, साथ ही जो हमने मटन से बनाया, सेम इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं बीफ के साथ, या फिर अगर आप चिकन के साथ बनाएंगे ना तो आपको कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। वो क्या तरीक़ेकार है कि जब आपने चिकन डाली और उसके बाद मसाला भून गया, चिकन भी, तो साथ ही आप उसकी लौकी भी शामिल कर दें, तो वो उसी में गल जाएगी आराम से, और धीमी आंच पे पकाइएगा, बेहतरीन बनेगा। तो ये थी हमारी आज की तीनों बेहतरीन सी रेसिपी, यानी कि एक लौकी से हमने कितनी सारी आपको चीज़ें बनाना सीखाई। ठीक है जी, आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला पीर वाले दिन ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, घर से बाहर कम से कम कोशिश करें, घर से कम निकलें, और इसी तरह हमें दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।